इतिहास में ऐसे कई फेज आए हैं जिसमें आपको कई ऐसे शासक मिलेंगे, ऐसे रूलर्स मिलेंगे जिनके बारे में कहा जाता है ना कि यू मे लाइक हिम और यू मे डिसलाइक हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। उसी में एक एम्परर, किंग, बादशाह कुछ भी कह लें, आता है नाम हमारे जहन में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जिनका नाम है औरंगजेब। और उनका अलग से दूसरा कुछ नाम बना तो औरंगजेब द आलमगीर। आज हम जिस बुक की रिव्यू करने वाले हैं वो बुक इसलिए भी खास हो जाती है कि हम एक ऐसे वक्त में इस बुक की रिव्यू कर रहे हैं जब चारों ओर हिंदुस्तान में खासकर इस चेहरे को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। एक फिल्म आई है छावा, और छावा में जो एंटागनिस्ट है, उस पे जो एम्परर दिखाया गया है वो है औरंगजेब। तो उन्हीं की एक किताब है औरंगजेब द मैन एंड द मिथ। ये किताब ऑड्रे ट्रस्की ने लिखी है, 2017 में बुक आई, और इसको लिखने वाली जो ऑड्रे ट्रस्की है वो एक अमेरिकन हिस्टोरियन है। वो हिंदुस्तान आती हैं, उन्होंने पहले भी शोध किया हुआ है। इससे पहले कल्चर्स ऑफ इनकाउंटर्स, जो पर्शियन लैंग्वेज है और संस्कृत लैंग्वेज है, वो पर्शियन कोर्ट में कैसे खिली पली बढ़ी, उस पर उनका काम है। उसके बाद उनकी फिर से एक किताब आई ऑड्रे ट्रस्की की, अब बहुत काफ़ी चर्चा में रही थी। पढ़ने वालों को ऐसा लगा कि ये एक ट्रेंड हिस्टोरियन के द्वारा नहीं लिखी गई है, ऑल्दो वो अपने आप को एक ट्रेंड हिस्टोरियन मानती हैं। उसी के साथ ही साथ बहुत से उनके क्रिटिक भी रहे जिनका कहना था कि उन्होंने औरंगजेब को ओवर द शैडो जाके ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। ये कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना मिथ है, कितना फैसिनेशन है, वो तो आप जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। मगर इस बुक पे जब रहते हैं, इस बुक पे जब बात करें, तो एक ऐसा किरदार जिसके बारे में हम सब की अपनी अपनी राय है। कोई उन्हें अच्छा मानता है, कोई उन्हें सबसे बुरा कहता है, और किसी का कहना है कि नहीं, वो अपने वक्त के हालात के बनाए हुए इंसान थे। हम जिस दौर में जी रहे हैं, औरंगजेब उस दौर के इंसान नहीं थे। सेम चीज़ ऑड्रे ट्रस्की भी लिखती है कि औरंगजेब वॉज मैन ऑफ हिज टाइम नॉट आर्स। वो उनके समय की जो जस्टिस और उनके समय की जो मोरालिटी थी वो उस पे जी रहे थे। अब इस बुक में आपको क्या जानने मिलेगा? इस बुक की शुरुआत जो होती है, इस बुक की शुरुआत होती है जो अ, तख्त या ताबूत, जहाँ पे औरंगज़ेब अपने चारों भाइयों का, तीनों भाइयों का कत्ल करते हैं और उसके बाद वो हिंदुस्तान की गद्दी पे आते हैं। कैसे शाहजहाँ ने पूरी कोशिश की कि औरंगज़ेब को मना लिया जाए और दारा शिकोह को उसके बदले गद्दी पर रखा जाए। उसके बाद ये चैप्टर्स आगे बढ़ती चली जाती और धीरे-धीरे ये टोटल तकरीबन 8 चैप्टर्स हैं जिस पे ये चीज़ें लिखी गई है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत की जाती है औरंगज़ेब के, और उसके बाद उनके अर्ली ईयर्स के बारे में, जब शुरुआती वो दक्कन में गवर्नर बन के गए थे, वहाँ के बारे में ज़िक्र है। और फिर जो उनका ग्रैंड एक रेन रहा है, जो उनकी पूरी जो सल्तनत चलाने की जो प्रक्रिया रही है, उस पे बात होती है। और फिर उसके बाद उस एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो खास हिस्सा है वो उनके पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें शिवाजी का जो एपिसोड है, शिवाजी के एपिसोड को बहुत ही डिटेल्स और अच्छी तरीके से इसमें कोट किया गया है। कहीं कहीं खामी ये है कि इस किताब में, जो मुझे जहाँ तक लगी, कि बिब्लियोग्राफी तो दी गई है, लेकिन फुटनोट्स के तौर पर और भी बहुत जगहों पर उसको मेंशन नहीं किया गया है नोट्स के तौर पर। अगर आप स्पेशल और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहें कि इसको रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, तो वो चीज़ें इसमें मिसिंग लगी मुझे। अब आपको एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आता है वो है, जो हम सब उसके बारे में आज ना कल बात कर ही रहे होते हैं, टेम्पल के डिस्ट्रक्शन और टेम्पल के प्रोटेक्शन में, कि औरंगजेब ने कितने टेम्पल्स तोड़े और कितने को प्रोटेक्ट किया। तो उसकी जो लिस्ट है वो दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये सेफ खेल जाती हैं। सेफ क्या खेल जाती हैं कि इनका कहना है कि कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है कि औरंगजेब ने दरअसल कितने मंदिर तोड़े हैं। और इसको इन्होंने बैलेंस किया है ये कहकर कि रिचर्ड एम एटन, जो इससे पहले जो अथॉरिटी रहे मुगल इंडिया पे, उनके काम को लेके इनकी एक किताब है इंडिया एंड द पर्सनेट एज। ये रिचर्ड एम एटन की किताब है। इस पर एटन ने भी ये चीज दिखाने की कोशिश की कि औरंगजेब ने ज्यादा से ज्यादा एक दर्जन 12 या 13 मंदिर तोड़े, और उसी एनालिसिस पे ऑड्रे ट्रस्की जाती हैं। उनका कहना है कि इस पे सिर्फ 12 तो नहीं, 15 के तकरीबन 15 या 16 मंदिर तोड़े गए थे। अब ये नॉर्मल हिस्ट्री से कैसे अलग हो जाती है? हमारे जो हिस्टोरियंस है, जो हमें नेशनल हिस्टोरियंस ने बताया है कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल जो हुए बहुत लार्ज नंबर्स में हुए थे, और उसके उसके बाद जो मर्डर्स हुए, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके भी ज्यादा, वहां पे भी ऑड्रे ट्रस्की रुक जाती है। उनका भी कहना है कि एक हैंडफुल ऑफ जो हिंदूज थे उनको मारा गया, और वो भी इसलिए मारा गया क्योंकि वहां से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल क्लैश थी उनकी।
ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे हिंदू का कत्ल कर दिया, जो एक तरीके से सही भी लग सकता है आपको अगर लॉजिकली सोचें तो। लेकिन ये कहाँ तक जाती है बात, ये आपको समझना पड़ेगा और उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। फिर इसमें ये भी जिक्र है कि इन्होंने कितने मंदिरों को सेव किया, कितनों को डोनेशन दी। जैसे कि ज्ञानवापी मंदिर को ऑब्वियसली सब जानते हैं कि औरंगजेब का हाथ है इसके डिस्ट्रक्शन में। उसके बाद केशव देव मंदिर जो मथुरा का है, उसके भी डिस्ट्रक्शन में हाथ है। लेकिन उसके अलावे 3-4 और मंदिरों के नाम है, जैसे कि उज्जैन के जो मंदिर है उसको इन्होंने दान दिया। आसाम में जो टेम्पल है, लैंड ग्रांट दिया गया है। इसी तरीके से और भी बिहार में, बंगाल में और भी जगहों पर फ्री लैंड ग्रांट्स इनको दिए गए। और बनारस में भी बहुत ऐसे जगह हैं, बनारस में भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे लैंड ग्रांट दिए गए थे पुरोहित को, ताकि वो आराम से वहां पे अपना काम कर सकें और मंदिर बनवा सकें और अपनी जो लिवलीहुड है वो चला सकें। तो खैर, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स पता चलेगी कि जो हम किसी का जो एनालिसिस करते हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। और एक आपको एक और चीज पता चलेगा कि हमारी जानकारी कितनी कम है। आप भले इस फिगर को नहीं चाहें, आप हेट करें या उसे लाइक करें, लेकिन आपके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए सोर्स के साथ बात करने के लिए। तो वो सोर्स ये है। आपको अगर चाहिए तो हाँ, इसके अलावे भी और भी कई किताबें हैं, जैसे सर जादूनाथ सरकार की किताब है, स्टैनले पूल की किताब है, उन्होंने भी औरंगजेब पे काम किया। जादूनाथ सरकार की भी औरंगजेब पे पूरी एक डिटेल्ड 4 वॉल्यूम की किताब है। तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और जैसा मैंने रिचर्ड एम मेटन की जो किताब बताई कि इंडिया एंड पर्सनेटेज, इसमें भी आपको उसका जिक्र मिलेगा। एक और किताब है अब्राहम यर्ले की। तो आप इन चीजों को भी चाहे तो देख सकते हैं। दरअसल बात यह है कि इतिहास कोई एक पक्ष नहीं है। ठीक है, आप एक पक्ष मान रहे हो, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है। या फिर अगर मैं कहूं कि दूसरा पक्ष, पहला पक्ष ये है, तो दूसरा पक्ष आपका भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी एक धारणा है जिसमें किसी एक चीजों को लीनियर तरीके से नहीं बताया जा सकता है। आपको, हमको हर चीज, हर डाइवर्सिटी जरूरी है। तो इसलिए अगली बार अगर आप इस विषय पर या इस बादशाह पर बात करें तो इस बुक को पढ़ें। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको जहां सही ना लगे आप इसे क्रिटिसाइज करें, आप फ्री हैं करने के लिए। आप इसे एक बार पढ़ के रख भी सकते हैं और इसे बार बार भी पढ़ा जा सकता है। बुक बहुत पतली है, ज्यादा नहीं है। बुक की कीमत बस महज 300 रुपये है। आप इसे ऑनलाइन इससे सस्ती कीमत पर भी ले सकते हैं। और 189 पेज और में खत्म है ये किताब। दरअसल लिखी भी तो 150 पेज में ही खत्म है, 189 पेज उसके एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं। तो अब इस किताब को हम आपके हवाले छोड़े जाते हैं। इस किताब को आप एक बार जरूर पढ़ें, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो जान रहे हैं वो सही है या नहीं है। एक आखिरी मकाम पर इसको खत्म करना चाहूंगा कि इसमें एक स्टोरी औरंगजेब की दी जाती है। हमें ज्यादातर इन स्टोरीज के बारे में पता नहीं होती है, क्योंकि औरंगजेब के कैरेक्टर को जब हम जानते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा बादशाह जो बहुत क्रूएल था या बहुत ज्यादा अपने आप को अथॉरिटी के साथ पेश करता था, जिसने जो भी काम किया वो अपनी अथॉरिटिकल मोरालिटी के साथ काम किया। उसके लिए सबसे ज्यादा कोई बड़ी चीज थी तो उसका सत्ता, लेकिन उसके पास एक दिल भी था। उस बादशाह के पास, जो हिंदुस्तान का बादशाह है, एक दिल था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसने उसे पेश किया। कैसे, तो एक स्टोरी है इसमें हीराबाई ज़ैनुबदी की 1653 की ये कहानी होती है कि औरंगजेब बुरहानपुर जाते हैं। उसे एक ये लड़की दिखती है जिसका नाम हीराबाई है। वो उसे आम तोड़ते हुए, औरंगजेब को आम बहुत पसंद है इसलिए आम तोड़ते हुए देखती है और वहां पे वो उनसे मोहब्बत कर बैठते हैं। औरंगजेब दिल दे देते हैं। उसके बाद औरंगजेब ने उससे ख्वाहिश की शादी करने की। तो कहते हैं कि इस बुक में जो लिखी गई है कहानी कि हीराबाई उन्हें एक शराब का प्याला पेश करती है औरंगजेब को। और औरंगजेब पक्के मुस्लिम थे, इसमें नो डाउट, कोई नहीं कह सकता इस पर कि उंगली उठाया जा सकता है। उन्होंने उनको शराब का प्याला पेश किया कि आप इस प्याले को अपने होंठ से लगाएं, अगर ये जाम आप पी लेते हैं तो हम आपके हुए। अब एक सच्चे मुसलमान के लिए काफिरी से कम नहीं, मगर फिर भी कहते हैं कि औरंगजेब ने वो प्याला बहुत सोच समझ कर हाथ में लिया और अपने होठों तक वो प्याला ले आए। इतने में जब तक वो जाम वो होठों पे लगाते, हीराबाई ने उनका हाथ रोक दिया। औरंगजेब पास हो गए थे। तो इसी में आगे कहानी कंटिन्यूएशन होती है। अगर आपको पसंद है अगर ऐसी चीजें, तो आप इन चीजों को भी हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी कोई रेफरेंस नहीं है, मैं अभी भी बता दूं, इसकी कोई रेफरेंस नहीं है। ये कहाँ से कहानी ली गई है हमें नहीं पता है, ये इस बुक के जरिए हमने आपको बताया। फिलहाल ये बुक हिंदी में भी उपलब्ध है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, आप जहां भी चाहें किसी बुक स्टोर में भी जाके ले सकते हैं। किताबें पढ़नी चाहिए, ये किताब अच्छी है, ये पढ़ने लायक किताब है। आप इसे बाद में क्रिटिसाइज करें या इसे लाइक करें,
वो आप पे डिपेंड करता है। और ये खूबसूरती यही है कि हम हर चीज़ों को समझें, जानें। औरंगज़ेब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अपने वक़्त के इंसान थे, हमारे वक़्त के नहीं, और हर एक का वक़्त जुदा होता है। हम इसी चीज़ों के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि आप भी अच्छे नागरिक की तरह किताबों को पढ़ें, किताबों को समझें। और भी चीज़ें जानने के लिए आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर जुड़े रहें। हम रोज़ नए-नए किताबों के साथ आएँगे, हम फिर किसी बुक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, और हमारे चैनल को प्लीज़ ढेर सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।